दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे मैं आपको उसकी मीनिंग भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। राजनाथ विद भारत जोड़ो राहुल क्रिएटिंग हैटर डिफेमिंग इंडिया। क्या मतलब हुआ? राजनाथ इनका कहना है विद भारत जोड़ो से राहुल क्रिएटिंग हैट्रेड, राहुल घृणा पैदा कर रहे हैं और फिर उत्पन्न कर रहे हैं। क्रिएट होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। डिफेमिंग इंडिया, और भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ, इस न्यूज़ आर्टिकल को। आप इसे ध्यान से सुने और जो वर्ड मीनिंग आपको आपके काम के लगे आप उसे ज़रूर नोट करें। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे accused Congress leader Rahul Gandhi of spreading hatred among people in order to gain power, and alleged that he was tarnishing India's image on international platforms। क्या मतलब हुआ? डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑन संडे रविवार को एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। एक्यूज होता है किस चीज़ पर आरोप लगाना। एक्यूज कांग्रेस लीडर मतलब कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस लीडर को, राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ऑफ स्प्रेडिंग मतलब कि फैलाने का। स्प्रेड का मतलब है फैलाना, इस फैलाने का। ऑफ स्प्रेडिंग हैट्रेड मतलब घृणा फैलाने का। अमंग पीपल लोगों के बीच में। इन ऑर्डर टू गेन पावर, इन ऑर्डर टू गेन पावर का मतलब क्या हुआ कि सत्ता हासिल करने के लिए। गेन का मतलब होता है हासिल करना। इन ऑर्डर टू गेन पावर। एंड अलेज्ड, और इस चीज़ का जिक्र किया, तथाकथित रूप से जिक्र किया। एंड अलेज दैट की ही वॉज टार्निशिंग, टार्निश होता है ख़राब करना। ही वॉज टार्निशिंग, वो ख़राब कर रहे थे इंडियाज़ इमेज, भारत की इमेज ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। आगे देखिए दोस्तों। Addressing a program organized by the Madhya Pradesh government to provide land rights of residential plots to the poor in the state's Singrauli district, located around 650 kilometers from here, Singh asked Gandhi not to play with India's prestige and pride। क्या मतलब हुआ? एड्रेसिंग मतलब कि संबोधित करते हुए आप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करने के लिए, लैंड राइट्स मतलब कि ज़मीन के अधिकार, ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल मतलब जो रहने वाले, रेजिडेंशियल का मतलब होता है आवासीय प्लॉट्स, टू द पुअर गरीबों को, इन द स्टेट्स, स्टेट के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। लोकेटेड जो लोकेटेड है अराउंड 650 किलोमीटर्स, 650 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से। सिंह आस्ट, सिंह ने कहा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। सिंह आस्क गांधी, गांधी को कहा नॉट टू प्ले, ना खेलने को कहा, विद इंडियाज़ प्रेस्टीज, इंडिया की प्रतिष्ठा, एंड प्राइड और गर्व के साथ। क्या कहा? नॉट टू प्ले, ना खेलें, विद इंडियाज़ मतलब भारत की, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा, एंड प्राइड गर्व से। आगे देखिए। द मिनिस्टर ऑल्सो सैड, मिनिस्टर ने यह भी कहा दैट कि इन द रिसेंट क्लैश विद द चाइनीज ट्रूप्स, इंडियन सोल्जर्स डिड आ कैरिस्मेटिक जॉब एंड डिस्प्लेड ब्रेवरी एंड स्लैम्ड कांग्रेस फॉर क्वेश्चनिंग द वेलोर ऑफ द कंट्रीज जवान्स। क्या मतलब हुआ? मिनिस्टर जो मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा दैट इन द रिसेंट क्लैश, जो हाल ही का जो क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ। क्लैश का मतलब होता है किस तरह का झगड़ा, फिलहाल के झगड़े में। विद द चाइनीज़ ट्रूप्स, चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ। इंडियन सोल्जर जो भारत के सोल्जर्स हैं, जो डिड आ कैरिस्मेटिक जॉब, उन्होंने करिश्माई काम किया है, मतलब किया। एंड डिस्प्लेड और दिखाया, प्रदर्शित किया। ब्रेवरी मतलब बहादुरी को प्रदर्शित किया। एंड स्लैम्ड और कांग्रेस को स्लैम किया। फॉर क्वेश्चनिंग पूछने के लिए, द वेलोर मतलब फॉर क्वेश्चनिंग द वेलोर ऑफ द कंट्रीज जवान मतलब देश के जवानों के वेलोर का मतलब होता है वीरता के ऊपर क्वेश्चन करने को लेकर, सवाल पूछने को लेकर क्या किया? स्लैम किया। आगे देखिए। इज इंडिया गेटिंग डिवाइडेड, क्या भारत विभाजित हो रहा है? द कंट्री ऑलरेडी गॉट डिवाइडेड, कंट्री पहले ही विभाजित हो गई इन 1947।
पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, पाकिस्तान उत्पन्न हुआ। दो का मतलब था हालांकि, दो द लीडर्स एट दैट टाइम वर नॉट इन फेवर, क्या मतलब हुआ, दो मतलब हालांकि द लीडर्स में जो नेता थे एट दैट टाइम उस समय वर नॉट इन फेवर, वो पक्ष में नहीं थे। दीज डेज, इन दिनों, राहुल गांधी इज गोइंग अराउंड, राहुल गांधी इज गोइंग अराउंड सेइंग इन हिज भारत जोड़ो यात्रा दैट देयर इज हेटेड एवरीवेयर इन इंडिया, ही सेड, क्या मतलब हुआ, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। राहुल गांधी इज गोइंग अराउंड, राहुल गांधी इज गोइंग अराउंड मतलब वो घूम रहे हैं, सेइंग ये कहते हुए, इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, दैट की देयर इज हेटेड एवरीवेयर की हर जगह घिरना है, इन इंडिया भारत में, ही सेड उन्होंने कहा। राहुल जी वॉट हैज़ हैपन टू यू, राहुल क्या मतलब हुआ कि राहुल जी आपको क्या हो गया है। यू वॉन्ट टू गेन पावर बाय क्रिएटिंग हेटेड, आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पावर का मतलब सत्ता या फिर ताकत, यू वांट टू गेन पावर हासिल करना चाहते हैं, बाय क्रिएटिंग, गेन का मतलब होता है हासिल करना, बाय क्रिएटिंग उत्पन्न कर, बाय क्रिएटिंग हेटेड, घृणा या फिर नफरत पैदा कर, हेटेड का मतलब घृणा भी होता है नफरत भी होता है। पावर कैन नॉट बी अचीव्ड, क्या मतलब हुआ कि जो ताकत है या फिर जो सत्ता है, पावर कैन नॉट बी अचीव्ड। दोस्तों जब कैन नॉट बी के बाद कैन के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस होता है, तो क्या मतलब हुआ, पावर कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब कि सत्ता को या फिर ताकत को हासिल नहीं किया जा सकता है, अचीव का मतलब भी हासिल करना होता है। बाय कैसे, बाय क्रिएटिंग हेटेड मतलब कि घृणा उत्पन्न कर। इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, ओनली बाय अर्निंग, मतलब ओनली बाय अर्निंग द पब्लिक ट्रस्ट, और ये कैसे किया जा सकता है, ओनली बाय अर्निंग पब्लिक ट्रस्ट मतलब कि जनता के ट्रस्ट मतलब भरोसे को कमाकर, अर्निंग मतलब कमाकर, अर्निंग द पब्लिक ट्रस्ट एंड लव, और उनके प्यार को। सिंह सेड, सिंह ने कहा। आगे देखिए, आई वॉन्ट टू आस्क हिम, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हु इज़ क्रिएटिंग हेटेड, कि घृणा कौन पैदा कर रहा है या कौन उत्पन्न कर रहा है, इन इंडिया भारत में। इज़ मोदी जी क्रिएटिंग हेटेड, क्या मोदी जी उत्पन्न कर रहे हैं, इज़ मोदी जी क्रिएटिंग हेटेड मतलब कि क्या मोदी जी हेटेड जो है घृणा को उत्पन्न कर रहे हैं। इन दी कंट्री, भारत, इन दी कंट्री मतलब देश में। इज़ MP CM शिवराज सिंह चौहान, क्या MP CM शिवराज सिंह चौहान डूइंग द वर्क काम कर रहे हैं, ऑफ क्रिएटिंग हेटेड घृणा उत्पन्न करने का, इन MP में। आर दीज लीडर्स क्रिएटिंग हेटेड, क्या ये आर दीज लीडर्स मतलब क्या ये नेता क्रिएटिंग हेटेड घृणा पैदा कर रहे हैं, अमंग पीपल लोगों में। वेयर डिड ही सी इट, वेयर डिड ही सी, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जब डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डिड ही सी इट का मतलब हुआ कि उन्होंने ये कहाँ देखा। ही आस्क्ड द गैदरिंग, उन्होंने भीड़ से, गैदरिंग का मतलब होता है लोगों, भीड़ से, उन्होंने भीड़ से पूछा। एक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ ट्राइंग टू डिफेम इंडिया एंड टार्निश इट्स इमेज बाय सेइंग दैट ओनली hatred prevails in India, in the countries. Singh said that on the contrary, the country has earned great respect in the world now. क्या मतलब हुआ, एक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ ट्राइंग, क्या मतलब कि कांग्रेस को एक्यूज़ करते हुए, आरोप लगाते हुए, एक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ ट्राइंग कि इस चीज़ को आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर कि वो ट्राई कर रही है, कोशिश, एक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ ट्राइंग टू डिफेम, भारत को बदनाम करने की, टू डिफेम इंडिया, डिफेम होता है बदनाम करना, एंड टार्निश, टार्निश होता है खराब करना, इट्स इमेज, इसकी इमेज को, बाय सेइंग ये कहकर, दैट की ओनली हेटेड प्रिवेल्स, कि सिर्फ घृणा, प्रिवेल का मतलब होता है पसरना, कि घृणा पसरती है, इन द कंट्री देश में। सिंह सैड, सिंह ने कहा, दैट की ऑन द कॉन्ट्री, मतलब कॉन्ट्री का मतलब होता है विपरीत, ऑन द कॉन्ट्री मतलब इसके विपरीत, द कंट्री हैज़ अर्नड ग्रेट रिस्पेक्ट, देश ने कमाई है, ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत, सम्मान कमाया, हैज़ अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड नाउ, इन द वर्ल्ड नाउ मतलब कि अब कमाया दुनिया में। आगे देखिए, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट कंसिडर्स ऑल पीपल इन द वर्ल्ड एज इट्स फैमिली, क्या मतलब हुआ, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, भारत ही सिर्फ ऐसा देश है, दैट ऐसा देश है, दैट कि दैट कंसिडर्स ऑल पीपल, जो सारे लोगों को मानता है, कंसिडर का मतलब होता है मानना, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड,
इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में, एज इट्स फैमिली, अपने परिवार की तरह, जो मतलब भारत ही ऐसा देश है जो सब लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। इंडिया इज़ बीइंग मलिंग, इंडिया को बदनाम, मलिंग का मतलब होता है बदनाम करना, इंडिया इज़ बीइंग मलिंग। और दोस्तों जब इज़ एमर के बाद बीइंग आए और थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस होता है, तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। इंडिया इज़ बीइंग मलिंग, इंडिया को बदनाम किया जा रहा है। थ्रू रिमार्क्स मतलब इन टिप्पणियों के द्वारा, थ्रू रिमार्क्स मतलब टिप्पणियों के द्वारा, दैट की देयर इज़ ओनली हैटर्ड की इन द कंट्री की देश में सिर्फ घृणा है। ही अलेज्ड, उन्होंने जिक्र किया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।